अब पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी। लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे, और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे और जीत करके हम आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया है। तेजस्वी यादव ने महबूब अली कैसर को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। हालांकि महबूब अली कैसर पारस गुट में थे, लोजपा पारस गुट में थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में थे। लेकिन जब चिराग पासवान के खाते में 5 लोकसभा की सीटें खगड़िया सहित आ गई, तो महबूब अली कैसर ने भी पाला बदल लिया और वीणा देवी की तरह वो भी चिराग पासवान के पाले में चले गए थे, चिराग पासवान के साथ चले गए थे। और चर्चा यह थी कि चिराग पासवान ने उनका टिकट काटा या उनको टिकट अगर नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसे संकेत उन्होंने दिए थे अपने एक बयान में। और उन्होंने कहा था कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सभी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से फ़ोन आ रहे हैं और हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो फिर ये चर्चा जोर पकड़ी कि महबूब अली कैसर क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने उनको सदस्यता दिलाई है। तो चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता, क्योंकि महबूब अली कैसर तो चिराग की पार्टी में ही शामिल हुए थे, उन्हीं के साथ चले गए थे पशुपति पारस का साथ छोड़ने के बाद। तो चिराग पासवान के एक नेता को, महबूब अली कैसर को, तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के ही विधायक हैं। हालांकि जो आप जानना चाहते हैं, आपके जेहन में जो सवाल है कि महबूब अली कैसर अगर शामिल हो गए हैं आरजेडी में, तो क्या वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे खगड़िया से? वो सीट तो सीपीएम के खाते में चली गई है। खगड़िया लोकसभा सीट पर उनकी भूमिका क्या होगी? क्या महबूब अली कैसर चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए, महबूब अली कैसर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और वो आरजेडी का दामन उन्होंने थाम लिया है, आरजेडी की सदस्यता उन्होंने ली है। चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है, चुनाव वो नहीं लड़ने जा रहे हैं। महबूब अली कैसर 2014 और 2019 में खगड़िया लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने जब महबूब अली कैसर को आज शामिल कराया आरजेडी में, तो उन्होंने कहा कि महबूब अली कैसर ने संविधान बचाने के हित में और लोकतंत्र बचाने के हित में ये फैसला लिया है। यहाँ 2 खेमा है, एक तलवार बांटने वाला है और एक हम लोग हैं जो कलम बांटने वाले हैं। अब कैसर साहब ने जो निर्णय लिया है उससे बिहार और देश में एक संदेश गया है। इनके निर्णय से पूरे देश और राज्य में जो निर्णय लिया जाएगा वो देश बचाने के लिए जाएगा। तो ये बयान आया है तेजस्वी यादव का। महबूब अली कैसर एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता की भी एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, बहुत कद्दावर चेहरे रहे हैं। और महबूब अली कैसर कांग्रेस के भी दिग्गज नेता रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में कांग्रेस की कमान उन्होंने संभाली है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और फिर वो लोजपा के साथ चले गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी परिस्थिति रही कि महबूब अली कैसर का टिकट तकरीबन कट गया था। लेकिन 2 बातें कही जाती है। तो कहा जाता है चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर का टिकट बचाया, रामविलास पासवान के सामने चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर की पैरवी की और उनको टिकट मिला। महबूब अली कैसर से एक दिन बातचीत हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड भी महबूब अली कैसर इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको टिकट दिलवाने में 2019 में नीतीश कुमार का हाथ था। नीतीश कुमार ने उनके लिए रामविलास पासवान से पैरवी की थी। तो एक कहानी यह भी है महबूब अली कैसर को टिकट मिलने के पीछे। तो खैर, एक झटका चिराग पासवान को आज तेजस्वी यादव ने दे दिया है। इसको झटका आप न भी कह सकते हैं। चिराग पासवान को कोई फर्क पड़ता भी नहीं। महबूब अली कैसर
रहें न रहें, अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो महबूब अली कैसर को वो टिकट थमाते, लेकिन उन्होंने टिकट उनको नहीं दिया। खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट दे दिया, तो महबूब अली कैसर के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उन्होंने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। पहले पशुपति पारस का साथ छोड़ा, फिर चिराग पासवान का साथ छोड़ा, और आज वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं। अब महबूब अली कैसर के साथ आने से महागठबंधन को खगड़िया सीट पर कितना फ़ायदा मिलेगा वो तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तेजस्वी जी, सम्मानीय अध्यक्ष जगता बाबू, हमारे पुराने साथी श्याम रजक जी, भोला बाबू, आरजेडी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम मीडिया से आए हुए हमारे बंधुओं, और सिमरी बख्तियारपुर, खगड़िया, हसनपुर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर से आए हुए तमाम हमारे साथीगण, जिसमें बहुत ही अहम शख्सियत सब हैं। ज़िला पार्षद हैं, दसियों मुखिया हैं, समिति सदस्य हैं, और प्रतिनिधिगण अच्छे तादाद में 200 के करीब आए हुए हैं। इन सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और अब पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे, और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे और जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार उनके, तो आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है, और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है। इसके लिए हमको बहुत ही दिली खुशी हुई। आदरणीय तेजस्वी जी का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे, तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरियाँ, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री ही में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम सोचते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। और हम लोग तेजस्वी जी के भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन हैं, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है, उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी ज़रा साथ रहे, इनका साथ दें, इनके पार्टी को हम लोग मजबूत करें। अब तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिल करके जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी ज़रा सा हिस्सा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। अब ज़रा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़ी ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए, लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया है इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की ज़रूरत ही नहीं है।
और ये भी इल्ज़ाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था। इधर से पीछे से तार तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए खाली हम ये बोल दें कि जो इल्ज़ाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो इसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्ज़ाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे, हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं भी राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहाँ 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्ज़ाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्ज़ाम ही था तो वीना सिंह भी हम लोग के साथ थी। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के कि गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला इस बार खगड़िया में देखने को मिलेगा। तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए, हम बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय लालू जी का जो स्नेह प्यार मिला, हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस कदर से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे